आज अपन पढ़ेंगे प्रकाशीय तंतु, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशीय तंतु किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको शॉर्टकट में अपन क्या कहते हैं? TIR, ठीक है। TIR। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है। एक बात और है, हीरे का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मृग मरीचिका, ये भी TIR पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। लेकिन सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये किस पर आधारित है? ये अपवर्तन के नियम के अंतर्गत आता है, इसलिए अपवर्तन पर आधारित है। इनसे क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा, ठीक है। प्रकाशीय तंतु क्या होता है? ये ऐसा होता है, प्रकाशीय तंतु दो लेयर होती है इसकी। अंदर वाला भाग होता है जिसको कहते हैं कोर, बाहर वाले भाग को कहते हैं क्लैडिंग, ठीक है। कोर का मान लिया अपवर्तनांक μ1, क्लैडिंग का मान लिया μ2। कोर है जिसका घनत्व ज़्यादा होता है और क्लैडिंग का घनत्व क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसलिए कोर है वो क्या है? सघन माध्यम है, लेकिन क्लैडिंग क्या है? विरल माध्यम। यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण अल्फा कोण पर टकराती है तो इस अंदर, जब अंदर प्रवेश करती है तो यह आपतित होती है। जब इस क्लैडिंग और कोर वाली सतह को सेपरेट करने वाली इस सतह पर टकराती है तो वापस क्या हो जाता है? यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिसके कारण किरण क्या है कि वापस इसी माध्यम में आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। देखो, TIR कब होता है? जब क्रांति कोण का मान है, जब आपतन कोण का मान क्या हो? क्रांति कोण से क्या हो? ज़्यादा, तभी क्या होता है? TIR। अन्यथा क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो कोर का अपवर्तनांक हमेशा क्लैडिंग से ज़्यादा होता है। म्यू कोर ज़्यादा है म्यू क्लैडिंग से। कोर का घनत्व ज़्यादा होता है, क्या कोर सघन होता है, क्लैडिंग रेयर या विरल माध्यम होता है, ठीक है। अल्फा कोण है, इसको क्या कहते हैं? स्वीकृति कोण, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। μ1 कोर का अपवर्तनांक है, μ2 क्लैडिंग का अपवर्तनांक है। तो इस अल्फा को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन अल्फा बराबर क्या होता है? अंडररूट μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। यदि क्लैडिंग अनुपस्थित हो तो हम μ2 बराबर 1 लेंगे। यदि इसमें किसी पर्सन में क्लैडिंग की बात न करें, इस क्लैडिंग की बात न करें, तो अपन को क्या लेना है? इस फॉर्मूले में μ2 बराबर 1 लेना है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये बात, यदि क्लैडिंग अनुपस्थित हो या पर्सन में क्लैडिंग की बात न करे तो अपन को μ2 बराबर 1 लेना है, ठीक है। कितना लेना है? 1 लेना है, ठीक है। और अगले पेज पर बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि कोर का अपवर्तनांक μ1 जो कितना दे रखा है? √2 दे रखा है। क्लैडिंग का √3/2 दे रखा है। तो मैक्सिमम एंगल बताना है, ठीक है। कौन सा? वो स्वीकृति एंगल बताना है, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो अपन को फॉर्मूला ध्यान है। फॉर्मूला क्या होता है? साइन अल्फा बराबर क्या होता है? अंडर μ1 माइनस μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। अब मैक्सिमम, ये एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब इसके बराबर होगा, यहाँ बराबर का निशान आएगा तब मैक्सिमम होगा। अन्यथा ये ऐसे निशान है, इसका मतलब ये सी ज़्यादा है इससे। बराबर तो कब होगा? जब इसके बराबर होगा तभी, अन्यथा ये मान ज़्यादा होगा, ये मान तो कम होगा। इसलिए यहाँ क्या ले लिया? मैक्सिमम पूछा है तो क्या ले लिया? बराबर। तो अंडर μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। μ1 कितना दे रखा है? √2 दे रखा है, जिसका होल स्क्वायर माइनस √3/2 और इसका होल स्क्वायर। जब अंडर और स्क्वायर होते हैं तो आपस में क्या होता है? कट जाते हैं, इसलिए यहाँ क्या बस गया? 2। और ये भी अंडर और स्क्वायर कट जाएंगे तो क्या बस गया? -3/2। यहाँ ले लिया एलसीएम। जब इस 2 का गुणा इस 2 से होगा तो 4, और ये -3, तो 4 - 3 कितना होगा? 1। इस पूरे का अंडर है और नीचे बस के 2, तो 1 का अंडर कितना होता है? 1, और अंडर यहाँ हो जाएगा 2। अब साइन में कितने डिग्री का मान √2 के बराबर होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 45 बराबर क्या होता है? 1/√2
√2। तो यहाँ ये √2 आया न, इसकी जगह क्या लिख देंगे sin 45। ठीक है, तो sin अल्फ़ा बराबर क्या हो गया sin 45, और ये साइन से साइन कट जाएगा तो अल्फ़ा बराबर क्या रह जाएगा 45 डिग्री, ये मान रह जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको बेसिक मैथ आती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि प्रकाशीय तंतु का बाहरी आवरण अनुपस्थित हो, यानी बाहरी आवरण कौन सा होता है, क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग अनुपस्थित दे रखा है, तो सीधा अपन के मन में क्या आना चाहिए सवाल कि μ2 बराबर क्या है 1। तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है, म्यू कोर कितना दे रखा है √2। तो बाहरी आवरण अनुपस्थित मतलब क्लैडिंग अनुपस्थित, तो μ2 बराबर कितना हो जाएगा 1। फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा बराबर √μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, μ2 कितना दे रखा है 1 और μ1 √2 रखा है, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 100 और इस 2 से ये आपस में कट जाएंगे तो बीच बच जाएगा 2, तो कितना रह गया, या 2 माइनस 1 तो कितना रह जाएगा √1। तो √1 का मान कितना होता है 1, इसलिए साइन अल्फ़ा का मान क्या हो गया 1। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए अल्फ़ा बराबर क्या रह जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है और एम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, दिए गए चित्र में प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ये कोई प्रिज्म दे रखा है, इसमें इस प्रिज्म का क्या करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यदि पी बिंदु पर TIR हो रहा है, ये कोई पी बिंदु दे रखा है, यहाँ पर क्या हो रहा है TIR का मतलब है कि किरण इसी माध्यम में वापस आ गई, इसलिए क्या हो रहा है TIR के लिए आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो बाहर वाला माध्यम क्या दे रखा है म्यू बराबर 1, और 1 किसका होता है हवा का, तो ये हो गया अभिलंब। यहाँ पर किरण कितने डिग्री पर टकराई 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। फिर अंदर अंदर अपन इस प्रकाशीय तंतु वाले मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या मान लेंगे कि मान लिया कि क्लैडिंग क्या है अनुपस्थित, तो μ2 बराबर 1 ले लेंगे। μ2 बराबर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान साइन 45, तो ये म्यू बराबर ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ क्या ले लिया μ2 बराबर 1 ले लिया। ये प्रश्न प्रकाशीय तंतु के फॉर्मूले से किया जा सकता है। ठीक है, अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, अल्फ़ा का मान 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अल्फ़ा का मान 45 डिग्री है, तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या होता है √μ1 का स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। तो साइन अल्फ़ा कितना 45 डिग्री बराबर क्या हो गया √μ1 का मान कितना है म्यू, जो कि अपन ज्ञात करना है, तो म्यू का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि क्लैड μ2 का मान दे नहीं रखा है इसलिए 1 ले लिया। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, फिर चिन्ह। ठीक है, फिर √μ का स्क्वायर माइनस 1, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये स्क्वायर और √2 हट जाएंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर और √2 हट जाएंगे, तो यहाँ क्या बस गया 1/2, और यहाँ क्या बस गया म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब इस 1 को इधर भेज देंगे, ठीक है इस साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये वाला यहाँ क्या रह गया, ये निशान ऐसे, तो यहाँ क्या रह गया म्यू स्क्वायर, तो मैंने ये ऐसे करके इसी को बड़ा बनाया। ठीक है, ये सेम चीज़ यहाँ लिखी गई, तो म्यू स्क्वायर, इसको लसब लेंगे तो 2 का गुणा 1 से होगा तो 3, सॉरी 2 को गुणा 1 से होगा तो 2, 2 + 1 कितना होंगे 3, तो 3/2 और म्यू स्क्वायर। इस म्यू को जो स्क्वायर है
इसको सामने भेजेंगे तो क्या लग जाएगा अंडर, तो म्यू का मान अंडर 3/2 से ज़्यादा होगा। ऐसा 4 ऑप्शन दे होंगे जिसमें अंडर 3/2 से म्यू का मान ज़्यादा हो, वो ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, जी एडवांस का है। यहाँ क्या दे रखी है, एक सतह दे रखी है, यहाँ भी एक सतह दे रखी है, यहाँ भी। इस सतह के इस वाले माध्यम का दे रखा है अपर्णांक n0, यहाँ दे रखा है n0/2, यहाँ दे रखा है n0/6 और यहाँ दे रखा है n0/8। तो प्रश्न कह रहे हैं कि माध्यम 3 से किरण बाहर नहीं जा रही, माध्यम 3 से किरण बाहर नहीं जा रही, और किरण कैसे जा रही है, ऐसे बाहर, इससे सतह से निकल रही है बाहर। तो थीटा का मान, इस थीटा का मान ज्ञात करना है। अपने पीछे कंसेप्ट पढ़ा था कि जब सभी सतह समांतर हो, सभी सतह जब समांतर हो तो ये कोण और इस कोण के आधार पर अपन क्या लगा लेंगे, स्नेल का नियम लगा लेंगे। किरण ऐसे बाहर जा रही, इसका मतलब ये कोण कितना हो गया, ये हो गया अभिलंब और ये कोण हो गया 90 डिग्री। तो स्नेल का नियम, तो यहाँ का माध्यम और यहाँ का कोण, ठीक है, यहाँ का माध्यम क्या है n0, यहाँ का कोण साइन थीटा, फिर इसका माध्यम क्या है n0/8 और इसका कोण क्या है साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो n0 से n0 कट गए, तो यहाँ बस क्या है साइन थीटा बराबर 1/8, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1/8 इंटू 1 कितना हो गया, 1/8। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/8, और थीटा बराबर ये साइन इस तरह भेजेंगे तो साइन इनवर्स 1/8। ठीक है, यही अपना आंसर है। ठीक है, ये वाला। ओके, अब अगला तो अपन को पता ही है कि समतल दर्पण वाला, वो सेम आगे भी अपन ने पढ़ रखा है। समतल दर्पण में जैसे ये समतल दर्पण दे रखा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट और रखा है, कोई वस्तु रखी है जो समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी है। तो अपन को पता है कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतना ही पीछे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यही बात लिखी हुई, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण से भी 10 सेंटीमीटर पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत नया भी कंसेप्ट है। ठीक है, आगे वैसे अपन ने ये पढ़ रखा है, यहाँ मिक्स कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, मिक्स सवाल है ये। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये कोई मतलब ग्लास स्लैब है, और इसकी पीछे वाली सतह को क्या कर रहा है, मिरर के रूप में बना दिए हैं। ठीक है, इस ग्लास स्लैब से 10 सेंटीमीटर दूर क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु रखी है, और इस ग्लास स्लैब की मोटाई 6 सेंटीमीटर, और इसका अपर्णांक दे रखा है म्यू बराबर 3/2। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, इस गिलास स्लैब और इस दर्पण को क्या करना है, अलग अलग बना लेना है। ठीक है, ताकि अपन के क्वेश्चन में करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग बना दिया। इसका अपर्णांक क्या है, म्यू बराबर 3/2, ये दे रखा है सेम। दर्पण को अपने क्या बना लिया पीछे। अब सबसे पहले क्या करना है कि प्रकाश की किरण बनानी। मान लिया कि किरण ऐसे जाएगी, ऐसे, तो ये ग्लास स्लैब क्या कर देगी, शिफ्ट कर देगी। ठीक है, ये शिफ्ट अपने पढ़ रखा है पीछे। तो ये क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी, विस्थापित। इस दर्पण को फिर ये ऑब्जेक्ट ना दिखाई देकर इस ऑब्जेक्ट की क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी, जो कि ये ग्लास स्लैब भी इसमें आने के कारण शिफ्ट हो जाएगी। फिर ये दर्पण क्या करेगा, इमेज बनाएगा। फिर इमेज यहाँ वाले दर्शक को वापस इमेज दिखाई दे रही है। ठीक है, इस इमेज को दिखाई देने के लिए वापस ये ग्लास स्लैब आ गई, तो ये वापस शिफ्ट कर देगी। तो फिर इसको वापस क्या, जो शिफ्ट है इसको घटाकर फिर क्या करेंगे, जो अपन आंसर आएगा वो अपन को इमेज दिखाई देगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये याद करना है। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट मानो तो कितना है 10 प्लस से, तो कितना होता है 16, लेकिन असली में ये 16 सेंटीमीटर पर इस मिरर को दिखाई नहीं देगा। कितने पर दिखाई देगा, पहले वो शिफ्ट कितना होता है, शिफ्ट ज्ञात कर लेंगे। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, टी कोष्टक 1 - 1/म्यू। म्यू क्या है, ये 3/2। टी का मान कितना दे रखा है, इसकी टी इसकी मोटाई है 6 सेंटीमीटर, 6 कोष्टक 1 - 1/3/2 हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो ये 6 मैं करा देता हूँ यहाँ पर, इसे कोष्टक 1 - 2/3। इस 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 2, तो ये से 3 - 2 कितना 1/3, तो ये
से कट गए तो कितनी बार, 2 बार। तो शिफ्ट कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और शिफ्ट किस तरफ होता है, लाइट की दिशा में। लाइट ऐसे जाएगी समतल दर्पण पर, इमेज बनाना है तो ऐसे जाएगी, तो शिफ्ट किस तरफ हो गया, 2 सेंटीमीटर इधर हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर इधर इस दर्पण को क्या दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो 10 - 2 कर देंगे तो कितना, 8 सेंटीमीटर पर इस दर्पण को, 8 और ये से 8 और से 14 सेंटीमीटर पर क्या दिखाई देगा, इसको वस्तु दिखाई देगी समतल दर्पण को। लेकिन पहले क्या दिखाई, ऐसे ही देखें तो कितना, 16 सेंटीमीटर। लेकिन 16 सेंटीमीटर पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये ग्लास स्लैब क्या कर लेगी, शिफ्ट कर लेगी, इसलिए। ठीक है। तो अब 14 सेंटीमीटर पर समतल दर्पण क्या करता है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उतना ही पीछे क्या बनाता है, अपने से पीछे क्या बनाता है, प्रतिबिंब। अब 14 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा इससे शिफ्ट होने के बाद, तो प्रतिबिंब कितना, 14 सेंटीमीटर पर बनाएगा। अब वापस यहाँ पर कोई दर्शक है, उसको देखने के लिए वापस इस समतल दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बना है उसको देखने के लिए वापस बीच में ग्लास स्लैब आ रही है, इसलिए ये वापस शिफ्ट कर देगी। शिफ्ट कितना करेगी, जितना पहले किया उतना ही शिफ्ट करती है हमेशा। ठीक है। कितना करेगी, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगी। तो कितना करेगी, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर खड़े दर्शक को इमेज देखनी है। ठीक है। तो अब प्रकाश कैसे आएगा, इधर आएगी तभी दिखाई देगी, किरणें जब आँख तक पहुँचेगी तभी दिखाई देगी। अब शिफ्ट वापस, इमेज तो यहाँ पर बनी हुई है लेकिन अब 2 सेंटीमीटर इधर खिसक गई। ठीक है, ग्लास स्लैब आने का। तो यहाँ कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। इस दर्पण से 12 सेंटीमीटर पीछे क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है। कितने पर दिखाई देगा, 12 सेंटीमीटर, न कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये अपन का आंसर है। देखो, इमेज पर्दे के पीछे 14 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए थी लेकिन बनती नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्लास स्लैब क्या कर देता है, वापस शिफ्ट कर देता है। अब 2 सेंटीमीटर का क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, इसलिए क्या दिखाई देगी, दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर पर। ठीक है। अब ऐसे कोई जुगाड़ देखें तो पहले क्या कर लेना है कि ग्लास स्लैब से तो 10 सेंटीमीटर दूरी थी और ग्लास स्लैब की मोटाई 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 16। फिर ज्ञात कर लो शिफ्ट, तो 16 माइनस शिफ्ट ज्ञात करो, उसको 2 बार घटा दो तो अपने सीधा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। 16 कौन से, ये 16 है ना दूरी, ये वाली, इस 16 महीने से जो ये शिफ्ट घटाया है इसको 2 बार घटा दो तो अपना आंसर आ जाता है सीधा। ठीक है। तो अपन को तो नीट में सीधा ही करना है। अब सेम क्वेश्चन आगे दे रखा है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्या दे रखा है, एक सतह को लेपित कर दिया, ये लेपित कर दिया। यह ऑब्जेक्ट दे रखा है ग्लास स्लैब से 28 सेंटीमीटर, ग्लास स्लैब की मोटाई 6 सेंटीमीटर, म्यू बराबर 3/2 दे रखा है। ठीक है। अब ये टोटल 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 6 हो गए 34। तो इस दर्पण से 34 सेंटीमीटर पीछे प्रतिबिंब बनना चाहिए लेकिन बनेगा नहीं, क्योंकि ये ग्लास स्लैब क्या कर देगी, शिफ्ट कर देगी। तो शिफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, टी बराबर टी कोष्टक, सॉरी शिफ्ट बराबर क्या होता है, टी कोष्टक 1 - 1 बाई म्यू। तो टी क्या है, इस ग्लास स्लैब की मोटाई 6 सेंटीमीटर, 1 - 1 बाई म्यू का मान 3/2। तो शिफ्ट कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन बहुत आसानी है, आप खुद कर लेना, पीछे वाले क्वेश्चन में आपने कर भी रखी है। तो शिफ्ट कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर पर। तो मिरर को वस्तु, अब शिफ्ट किस तरफ होगा, लाइट किस दिशा में जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, तो ये 28 - 2 हो जाएगा। तो अब इस दर्पण को ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो कितने पर दिखाई देगा, ये पूरा 28 प्लस है 34, 34 - 2 घटा देंगे वो कितने, 32 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। तो अब दर्पण है वो 32 सेंटीमीटर पीछे बनाएगा इमेज। अब इमेज वापस दिखाई देने के लिए दर्शक तो यहाँ खड़ा है, वापस क्लास स्लैब यहाँ बीच में आ रही है तो वापस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 32 माइनस शिफ्ट कितना होगा, जितना पहले हो रखा है, तो 32 - 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर।
अब कुल मिला के इस यहाँ पर खड़े व्यक्ति को दर्पण से पीछे 30 सेंटीमीटर क्या है, दर्पण से पीछे 30 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, तो अपना आंसर भी यही है। ठीक है, और जुगाड़ अपने बताया था कि ये टोटल कितनी होगी, 6 प्लस 28 कितनी होगी, 34। 34 माइनस शिफ्ट ज्ञात कर लो फिर इस फॉर्मूले से। शिफ्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर, शिफ्ट को 2 बार घटा दो, सीधा आंसर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।